Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, Good sir. morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. सबको गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का कोट कौन बताएंगे? खुद से बताइए। मर्लिन, आप बताइए। आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं रिटर्न एग्जाम्स ये सब टेस्ट में, बताइए आप। बताइए मर्लिन। सॉरी सर, प्रिपेयर नहीं किए हैं। प्रिपेयर नहीं किए हैं? क्या होता है? आपको जो आता है उसको सोचिए। कोई कोई तो विचार आपके अंदर होगा ही, उसको ही बस बोलना है। ठीक है, बोलिए। हाँ, कल बोलेंगे सर। कल बोलेंगे। हाँ, ठीक है, चलिए। और दूसरे कोई बताइए, कोई बोलना चाहेंगे? कोई बोलना चाहेंगे? अरे तुम लोग बोल नहीं रहे हो, आज क्या हो गया तुम लोग को? बाकी लोग बताइए। रश्मि, बताइए। जल्दी करिए, इतना टाइम नहीं लगाइए, थोड़ा जल्दी। चलिए। क्या बोले? क्या बोले रश्मि? जी दूसरा दिन बताएंगे। अच्छा, बाकी लोग? क्या हो गया तुम लोग को? एक ही दो जन इतना अच्छा से अभी बोल रहे हो और बाकी लोग फिर बोल नहीं रहे हो। बोलो, खुद से बोलो। सुधीर, कोई भी जल्दी बोलो, इतना टाइम तो मत लो, तुम लोग तो टाइम वेस्ट कर रहे हो फिर। सर अधि मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो, पिंकी तो बहुत अच्छा। हाँ बोलो बोलो पिंकी, बोलो। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। अरे वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर। एक बार फिर से आप धीरे धीरे बोलो, सब लिखेंगे हम लोग। बोलो तो, सब लिखो चलो। कामयाबी के सफर में। का महत्व होता है। के सफर में क्या बोले? धूप का महत्व होता धूप का महत्व। धूप का महत्व। है। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है। धूप का बड़ा महत्व होता है। बड़ा महत्व होता है। हाँ, सब लिख रहे हैं ना? क्योंकि सब लिख रहे हैं कि नहीं, बताइए। यस सर। हाँ, क्योंकि। फिर। यस सर। वेरी गुड। हाँ। क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। छाँव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। कदम रुकने लगते हैं ना? वाह, कितना सुंदर सुंदर तुम बताती हो। कहाँ से आता है पिंकी ये सब तुम्हारे पास? सर मैं पहले ही रखी हूँ खोज के, मेरे पास बहुत है। अच्छा, वाह। तो ये कहाँ से मतलब खोज के रखे हो? गूगल। वाह वाह, बहुत ही सुंदर। तो कैसे, क्या लिखते हो? कोट्स कैसे लिखते हो? सर्च कैसे करते हो तुम? हाँ, ऐसे ही लिखते हैं, हिंदी से विचार आ जाता है, हाँ, मोटिवेशन वाला आता है। वेरी गुड। तुम्हारा एक दो व्हाट्सएप वाला भी हम देखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर था। एक तुम्हारा ये था जो हमको याद है। लायक बनो वरना हटा दिए जाओगे बड़े ही आराम से। यही था ना एक तुम जो शेयर किए थे एक बार व्हाट्सएप स्टेटस में डाले थे? मुझे बहुत सुंदर सुंदर तुम विचार एकदम रखते हो। बहुत ही सुंदर है। देखो कितना अच्छा पिंकी बताइए। आप तो भी ऐसा कुछ करो। देखो, नहीं अगर ये सब करोगे ना तो माइंड कहीं और भटकेगा। और माइंड कहीं भटकेगा ना तो तुमको भटका देगा फिर। ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि कुछ सुबह में अच्छा देखो, कुछ अच्छा पढ़ लो, योगा कर लो, सांस वाला कर लो। उससे फिर क्या होगा, सेट हो जाओगे। या भजन, या कोई भी
स्तुति जो होता है या गाना जैसे कॉलेज में बजता है, कुछ भी जिससे माइंड सेट हो, नहीं तो फिर क्या होगा, इधर से ये कुछ देखोगे, वहाँ रिएक्शन करेगा माइंड, फिर वहाँ पे डूब जाओगे। फिर क्या होगा, ऐसे-ऐसे फिर रात में सोचोगे अरे आज तो कुछ किए नहीं या ऐसे ही टाइम पास हो गया, फिर सोचोगे कल करेंगे, फिर कल भी वही होगा। जो आज आप करोगे, आज जो करोगे ना आप, वही कल भी करोगे, ये लिख के रख लो, सेम चीज़ होता है। होता है कि नहीं बताओ? होता है कि नहीं? पिंकी आप बताओ, होता है कि नहीं ऐसा? होता है सर। है ना? जो आज आप करोगे, तो क्या होता है, हम लोग ना प्रैक्टिस मोड में चल जाते हैं, फिर ऑटोमैटिक वही प्ले होते रहता है, मतलब जो आज किए वही कल करेंगे। चलो इसका पिंकी अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो। वैसे बहुत अच्छा तुम कोड बताए हो, ठीक है? इसका अब एक्सप्लेनेशन भी बताओ, तुम अच्छा एक्सप्लेन करते हो, बताओ। जैसे कामयाब होने के लिए तो मेहनत करना होता है ना सर। हाँ, वेरी गुड। जैसे हाँ, जैसे कुछ हम लोग को मिलने लगता है, जो ज़रूरत होती है वो खुद आ जाती है, तो फिर मेहनत करना कौन चाहता है? कोई नहीं करता है। हाँ, अरे वाह! जैसे हम लोग का ऑनलाइन क्लास जब से शुरू हो गया तब से तो सर आराम से घर में रह रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। हुँ। कॉलेज में होता कुछ मिड सेम के लिए छोटी-छोटी एग्जाम के लिए बहुत सारी तैयारी करते थे, अब वैसा नहीं है। हाँ, अरे वाह! कितना सुंदर बताई पिंकी, है ना? कि मिलने लगता है तो हम लोग आराम करने लग जाते हैं और फिर वही क्या करता है हम लोग को, फिर क्या होता है हम लोग पीछे होने लग जाते हैं ना, आराम करने लग जाते हैं ज़्यादा तो। ये ठीक है, जितना आराम चाहिए उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा करने से फिर आराम का आदत लग जाता है तो फिर पीछे हो जाते हैं। बहुत सुंदर पिंकी, वेरी गुड। पिंकी तो हम लोग की मतलब सुविचार की प्रतिनिधि हो गई है, बहुत अच्छा सुविचार भी बताती हैं और एक्सप्लेन भी खूब अच्छा करती हैं, ठीक है? बहुत अच्छा पिंकी, वेरी गुड। चलो, थैंक यू सर। हाँ, चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हम स्क्रीन शेयर करते हैं। 1 मिनट हम ओपन कर लेते हैं पहले। सब लिखे ना इस सुविचार को? बताइए। यस सर, लिख लिए। ठीक है, देखो बहुत ज़रूरी था ये मतलब ऐसा चीज़ था कि जगा देने वाला, जाग जाओ, ठीक है? जाग जाओ, ज़्यादा हम लोग आराम के मोड में चल जाते हैं, तो उस आराम के मोड को हटाओ, ठीक है? नहीं तो क्या होता है ना, हम लोग को पता नहीं चलता, बाद में कष्ट होने लगता है। अभी नहीं पता चलता है, बाद में फिर लगता है अरे! मेरे पास टाइम था, अरे ये था, अरे वो था। तो बाद में फिर ना दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए कि ऐसा करो कि आपको वो फ़ील ना हो बाद में कि हाँ, कि हम मेरे पास चांस था जो कि चला गया, ठीक है? ज़्यादातर यही फ़ील होने लगता है, ठीक है? चलिए, तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है? तो हम लोग तो तीनों यूनिट को अब साथ में लेके चल रहे हैं क्योंकि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको भी पहले-पहले करते जा रहे हैं ताकि आपके लिए ईज़ी रहे, ठीक है? लास्ट में भी आपको हम बता देंगे कौन-कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वैसे आपको तो हम बताते ही रहते हैं कौन सा, जितना अभी तक किए हैं एक बार लिखो तो, लिखिए इसको। जितना अभी तक हम लोग किए हैं सब वेरी इंपॉर्टेंट था, ठीक है? लिख लो। वैसे हम बाद में भी क्वेश्चन आपको रिवीजन करते समय पूरा रिवीजन करवा देंगे एक क्लास में, ठीक है? तो उस समय भी बताएंगे, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है? तो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईडीपी सिस्टम्स क्या है, ठीक है? तो ईडीपी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। तो आजकल कंप्यूटर से होता है हम लोग का काम, ठीक है? तो पहले क्या करते थे हम लोग? पहले दिखाते हैं आपको। अरे पेन कहाँ गया? रुको 1 मिनट, पेन इधर ही है। दिख रहा है ना सबको स्क्रीन? Yes, sir. यस ठीक है, देखो पहले क्या होता था, हम लोग का वाउचर जो रहता था, ठीक है? वाउचर जो रहता था, तो उससे हम लोग जर्नल एंट्री करते थे, करते थे कि नहीं जर्नल एंट्री?
बोलो। ठीक है सर। फिर लेजर, अकाउंट्स बनाते थे, ठीक है, अकाउंट्स बनाते थे हर चीज का, ठीक है, मशीन का, प्लांट, मतलब जितना भी अकाउंट्स होता है, कैश, बैंक, सबका, ठीक है। ट्रायल बैलेंस फिर बनाते थे। फिर क्या बनता था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब। आजकल क्या हो गया है, अब कंप्यूटर का जमाना आ गया है, ठीक है। तो कंप्यूटर आ गया, अब क्या करते हैं, अब एक सॉफ्टवेयर है, जैसे आप लोग टैली का नाम सुने हो ना, टैली का नाम हम ही सुनाए होंगे बड़ी यस बार सर। आपको, ठीक है। यस कुछ सर। लोग, आप लोग में से कुछ कोर्स भी कर रहे होंगे टैली का, कौन कौन कर रहे हैं बताइए। कोई नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चेंज होते रहता है फिर। तो कंप्यूटर टैली का, इसके बाद अदर अदर सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, ठीक है, इसके अलावा। तो क्या होता है कंप्यूटर में ना, बस एंट्री, जर्नल एंट्री बस करो और ये सब बन जाता है खुद, मतलब। लेकिन लेजर बनाना पड़ता है, कौन कौन सा लेजर हमको बनाना है, तो ये बस बनाना पड़ता है, मतलब इसमें जाके एंट्री कुछ नहीं करना, एंट्री इसी से हो जाएगा, जर्नल एंट्री ही करेंगे ना, खुद ही जाके इसमें ले लेगा, खुद ही ट्रायल बैलेंस बन जाएगा, खुद ही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन जाएगा, बैलेंस शीट बन जाएगा, सब चीज बन जाएगा खुद ही। बताओ इजी हो गया कि नहीं हो गया अब? हो गया सर। हो गया, ठीक है। तो पहले देखो कितना काम करना पड़ता था, इसके लिए अलग रजिस्टर बनाओ, इसके लिए अलग से पूरा एकदम छान के देखो, सबका बैलेंस लिखो, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाओ बैठ के, फिर बैलेंस शीट बनाओ बैठ के, कहीं पे भी गड़बड़ हुआ तो अब खोजो कहाँ गड़बड़ है, खोजते रहो, ठीक है। तो बहुत सारा ट्रांजेक्शन होता है, खोजो कहाँ गड़बड़ हुआ, ठीक है। तो वो सब भी देखेंगे हम लोग कभी, आप लोग या पहले भी आप लोग देख ही चुके हो कैसे गलती उलती ढूंढा जाता है। तो अब क्या हो गया, कंप्यूटर में बस जर्नल एंट्री किए, ठीक है, तो मेनली सारा चीज काम हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, टेक्निकल वाला चीज आ गया, ठीक है, मैकेनाइज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, मैकेनिकल हो गया, मतलब आप उसमें एक, मतलब डिवाइस के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये सब के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा एक चीज आ गया, जैसे आप कोई बड़ा मॉल वॉल में गए होगे या कुछ दुकान में गए होगे, देखिए वो लोग एक मशीन लेता है बारकोड रीडर जैसा, और बस आपका जो, आप कोई सामान जो लाओगे ना, उसको बस एक बार उस पे इसका लाइट मार देगा, तो इसका जो बारकोड, यस सर। हाँ बारकोड रहता है, देखो ऐसे ऐसे लाइन खींचा रहता है, देखना ध्यान से, है ना, प्रोडक्ट के पीछे, इसी पे लाइट मारता है और वो एंट्री हो जाता है कहाँ, सीधे कंप्यूटर में, देखे हो आप लोग। हाँ सर, बिग बाजार मॉल सब में। हाँ ठीक है, और टीवी में भी आप लोग खूब देखे होगे, देखे हो ना, शॉपिंग करते हैं एक्टर्स, तो वो लोग कोई सामान खरीदे तो देखे हो, या ऐसे भी आप नेट पे तो देखे ही होगे, देखे हो ना सब, बताओ देखे हो कि नहीं। यस। यस। ठीक है, तो देखो कितना सिंपल हो गया, आप जर्नल एंट्री भी नहीं करना है, जाओ ये भी गायब हो गया, अब क्या है, खाली यहाँ लाइट मारा, एंट्री यहाँ चला गया, खुद ही हो गया, सब चीज अपने आप सब सेटल हो गया, ठीक है। ठीक है, तो अब इतना और इजी हो गया। तो अब क्या करते हैं कि इसी के लिए यहाँ पे ये जो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, कि अगर इसके माध्यम से डेटा प्रोसेस हो रहा है, मतलब हम बाकी काम हम नहीं कर रहे हैं, खुद हो रहा है इसमें फिर, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा बाय अ कंप्यूटर, ठीक है, और एंड इट्स प्रोग्राम्स, उसके और जो भी उसके प्रोग्राम, मतलब जो सॉफ्टवेयर्स है, इन एन एनवायरनमेंट इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ही ना हो रहा है, या तो कीबोर्ड से हम टाइप कर दिए या बारकोड से स्कैन कर दिए, तो क्या हुआ, हम खुद से तो लिखे नहीं, वो तो खुद हो गया कि नहीं, बताओ हुआ कि नहीं, हुआ ना। यस सर। ठीक है, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट हो गया, मतलब डायरेक्ट एंट्री हो गया कहाँ पे, कंप्यूटर में, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री कंप्यूटर में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछा था, लेकिन ईडीपी के लिए भी बता दिए ताकि आपको पता रहे ईडीपी क्या होता है, ठीक है। मतलब सिंपल में कंप्यूटर के द्वारा काम होता है, उसी के द्वारा डाटा प्रोसेसिंग, मतलब जो भी आगे का काम है वो हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको ईडीपी। यस सर। ठीक है, इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो जनरली फ्री फ्रॉम एरर्स, तो ज्यादातर कंप्यूटर रिलायबल होता है ना, कि हाँ ठीक से काम करेगा, कि ये मान के हम करते हैं कि ये गलत करेगा, क्या मान के करते हैं हम लोग, बताइए बताइए। जैसे काम जल्दी हो जाएगा सर। हाँ जल्दी हो जाएगा, और यहाँ पे एरर एरर का चांसेस हम लोग क्या मानते हैं कि नहीं नहीं। होगा एरर, यही ना मानते हैं। यस सर। जैसे आप मोबाइल चलाते हो, तो आप क्या ये मानते हो कि मोबाइल मेरा गड़बड़ चलने वाला है,
कि मानते हो कि सही चलेगा, है ना? बोलिए, फिर नहीं बोलोगे तो कैसे समझोगे? बोलो, बोलते हो तो माइंड में रजिस्टर होता है। देखो तुम लोग को एक सिस्टम बता देते हैं, हमको ये चीज नहीं मालूम था, हमको मालूम होता तो हम कर लेते ये चीज, अभी हमको समझ में आता है, बोलना चाहिए या कुछ करना चाहिए रिस्पॉन्स। ठीक है, जो आप बोलोगे, ठीक है, तो माइंड में ये कैप्चर हो जाएगा, माइंड बोलेगा हाँ ये अब हम समझ गए, या मेरे मन में ये बात आ गया। नहीं बोलोगे तो माइंड से एक कान से सुने और दूसरा कान वाला जो सिस्टम होता है ना वो हो जाएगा, आउट भी हो जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, तो ये जब तक बोलना जरूरी है, नहीं बोलोगे तो हम तो सीधे सीधे पढ़ा देंगे, आपको थोड़ी बोलने बोलेंगे, हम तो बोलेंगे हाँ हो गया हो गया हो गया खत्म चलो, लेकिन आप बोलोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि फ्री फ्रॉम एरर्स होगा, अगर गड़बड़ी दिखे तब हम लोग ठीक कराते हैं, जैसे कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ी हमको दिख गया, अरे हम एंट्री किए थे लेकिन ये ले नहीं रहा, मतलब कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हो गया, तब हम ठीक कराते हैं उसको, नहीं तो ऐसे थोड़ी कुछ ठीक कराते हैं। आप रोज रोज मोबाइल लेके जाते हो क्या मैकेनिक के पास कि ठीक कर दो मेरा मोबाइल शायद खराब होगा? करते हो? नो सर। नहीं ना, हाँ। ठीक है, दूसरा एब्सेंस ऑफ वाउचर्स, वाउचर्स फिर हट जाता है डायरेक्ट। देखो वहां पे क्या हुआ, जैसे आपको बताए बारकोड से सीधे डायरेक्ट स्कैन हो गया, तो वाउचर का तो बनाने का यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ा, मतलब ठीक है वैसा कुछ तो वाउचर आया नहीं, सीधे डायरेक्ट एंट्री हो गया। ठीक है, क्या होता है फिर बिल ही बस एक निकाल के दे देते हैं, ये लीजिए आपका बिल इतना आया। ठीक है, तो यहाँ एब्सेंस ऑफ वाउचर्स हो गया। ठीक है, लेकिन जो पार्टी रिसीव कर रहा है, मतलब जो खरीदा है, उसको तो एक बिल ही उसके लिए वाउचर हो गया, तो वो काफी है। ठीक है, ठीक है, जो दे रहा है उसके लिए वो जैसे जो बारकोड से स्कैन किया तो उसके लिए वाउचर थोड़ी, वो तो बस बिल हो गया। ठीक है, मतलब बिल को भी वाउचर उसको मान सकते हैं अब की, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री हो जाता है, जो कि यहाँ पे हम लोग देखे डायरेक्ट एंट्री हो जाता है, वाउचर बना के एंट्री नहीं होता है, क्या होता है डायरेक्ट एंट्री हो जाता है। क्लियर हो गया ये भी? यस सर। ठीक है, प्रॉपर Yes, सेफ sir. गार्ड्स अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड यूज। बताओ बड़ा बड़ा मॉल या आप ही अगर रखोगे और कोई आपका ही ट्रांजैक्शन रहेगा तो आप पासवर्ड डाल के रखोगे कि नहीं रखोगे? रखोगे ना? रखेंगे सर। रखेंगे सर। है ना? हाँ, नहीं रखोगे तो क्या होगा, बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, जो मतलब कोई भी उसको चेंज कर सकता है, या आपका एम्प्लॉय बाहर वाला से मिलके गड़बड़ कर सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कुछ ही लोग को दिया भी जाता है कि आप ही बस इसको संभालो, ये रहेगा पासवर्ड, ऐसे ऐसे कर लो, आप किसी और को नहीं बताना। ठीक है, ठीक है, तो आउटपुट इज जनरली स्टोर्ड इन डिजिटल डिवाइस। ठीक है, तो डिजिटल जो आउटपुट होता है, मतलब जो हमारा जैसे हम एंट्री किए तो आउटपुट उसमें क्या क्या हो गया, वही जो मेरा जो दिखाना रहता है हमको, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, तो उसको कहाँ स्टोर करके रखते हैं हम लोग? डिजिटल डिवाइस। ठीक है, तो एक तो हार्ड डिस्क में, कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क है तो वहां तो स्टोर होगा ही। ठीक है, जैसे इस कंप्यूटर में ये जो आपको हम पढ़ा रहे हैं तो ये स्टोर है यहाँ पे, तभी ना आप देख पा रहे हो, है कि नहीं? कंप्यूटर में है मेरा, तभी ना देख पा रहे हो आप। यस सर। ठीक है, तो उसमें भी क्या है कि जो बिजनेस वाले भी होंगे तो वो भी क्या करेंगे, एक तो उनका कंप्यूटर में तो रहेगा, जैसे इसमें हम कुछ भी टाइप करें तो ये कंप्यूटर में ही सेव हो रहा है। ठीक है, हार्ड डिस्क में ही सेव हो रहा है, लेकिन जो इनका मान लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, हम भी तो इसका बैकअप लेके रखते हैं कि मान लेते हैं मेरा कंप्यूटर को कुछ हुआ तो मेरे पास कम से कम मेरा मेहनत जो है, ठीक है, वो बेकार ना चल जाए, तो बैकअप लेके रख लिए। ठीक है, कि कुछ हुआ तो कुछ कुछ समय में बैकअप ले लेते हैं। ठीक है, कि मेरा नहीं तो क्या होगा, हमको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा तो उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मेहनत को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन भी आउटपुट को एक डिजिटल, दूसरा डिजिटल डिवाइस में भी, मतलब पेन ड्राइव, हार्ड पोर्टेबल हार्ड डिस्क होता है, या आजकल तो ऑनलाइन भी, ठीक है, गूगल ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लाउड स्पेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, फिर इनविजिबल ऑडिट ट्रायल है। ठीक है, ऑडिट ट्रायल। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ऑडिट, इनविजिबल ऑडिट ट्रायल मतलब कि पता नहीं चलता है हमको कि मतलब जो ऑडिट करने गए, ठीक है, तो उसमें भी पता नहीं चलेगा सोर्स क्या था इसका एंट्री का, कि या किस तरह से था। ठीक है, तो इनविजिबल ऑडिट ट्रायल हो जाता है, मतलब ऑडिट यहाँ पे ट्रायल का यहाँ पे मतलब क्या है, इस ट्रायल का मतलब ट्रेल शायद होगा, ये ट्रायल है, अच्छा इसको हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो इनविजिबल ऑडिट ट्रायल है या ट्रेल होगा, इसको हम चेक कर लेंगे। ऐसे
कि किधर से हमको ऑडिट इसका करना है, तो वो भी जैसे ऑडिट जो करेंगे तो क्योंकि पहले तो क्या होता है, तो जैसे ऑडिट में हम लोग पढ़े पहले वाउचिंग होता है, वहां से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ वाउचर ही नहीं है तो अब कहाँ से स्टार्ट होगा। तो वो फिर हम लोग कैसे चेक करते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। जब कंप्यूटर में जैसे हम लोग जाते थे ऑडिट करने, ठीक है, तो कंप्यूटर में जैसे हम गए तो कैसे हम किए थे वहाँ, या हमको कैसे बताया गया था कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे कंप्यूटर था एक ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, वो क्या था, ऑर्गेनाइजेशन जनरेटर्स बनाती थी और बेचती थी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जब हम गए तो हमको एक तो ऑडिट प्रोग्राम दे दिया गया कि ये है, ये सब चीज चेक कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो लोग कंप्यूटर का सिस्टम में रखे हुए थे, ठीक है। तो हम गए तो फिर इसमें क्या किए, तो इसका ओपनिंग बैलेंस जैसे हम लोग चेक करते हैं कि जो 1 अप्रैल वाला बैलेंस है जो पिछले साल से लाया गया है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे ये फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं 20-21 चल रहा है, तो ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो हम 2021 में मान लेते हैं चेक ऑडिट करने गए हैं, तो हम ये ओपनिंग बैलेंस चेक कर लिए। ओपनिंग बैलेंस कैसे चेक करते हैं, पिछले साल का बैलेंस शीट देखे, ऑडिटेड वाला, ऑडिट जिसका हो चुका है वो देखे, ठीक है, या ऑडिट नहीं हुआ है तो इनका पिछले साल का देखे बैलेंस शीट, और वहां से देख लिए कि जो क्लोजिंग बैलेंस है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग होगा कि नहीं, होगा। होगा ना। तो कैपिटल का बैलेंस देख लिए, अलग अलग लाइबिलिटीज है उसका बैलेंस देख लिए कि यहाँ पे जितना शो कर रहा है वो है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से तो कंप्यूटर में चेक करेंगे तो इसी तरह से हमको चेक करना होगा, ठीक है। और फिर जिसका भी वाउचर है, जैसे ये लोग मान लेते सेल अगर किए हैं और पूरा खाली एंट्री बस कंप्यूटर में है, ठीक है, तो वाउचर तो उसका मिलेगा हमको सेल का, ठीक है। तो सेल जो करते हैं तो क्या होता है, आप लोग देखे होंगे किसी दुकान में कि जैसे आपको कुछ बिल काट के जो वो देते हैं, ठीक है, वाउचर, तो उसके पीछे देखे हो एक पेज में लिखते हैं और बीच में कार्बन लगाते हैं, दूसरा पेज में छप जाता है खुद से, देखे हो कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो ये सेल वाले केस में ये कार्बन कॉपी रहता है, तो उससे मिला लिए कि है ना कि ठीक है कि नहीं एंट्री, ठीक है, तो उससे मिला लिए। तो इस तरह से सारा परचेज में तो हम परचेज कहीं किए तो हमको तो ओरिजिनल बिल मिला होगा, तो ओरिजिनल बिल से हम मिला लिए कि ठीक एंट्री सबका किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। इसी तरह कैश ट्रांजैक्शन को मिला लिए कि 10,000 से ऊपर का कोई कैश ट्रांजैक्शन तो नहीं किया हुआ है, क्योंकि अगर करेंगे तो वो खर्चा नहीं माना जाएगा अगर खर्चा किए हैं तो, ठीक है। तो जो भी रूल्स है उसके हिसाब से, तो कंप्यूटर में क्या करते हैं, बस बैठ जाना कंप्यूटर के सामने और जितना भी इनके पास वाउचर है ये लोग लेके आएंगे, वो चीज पहले ओपनिंग बैलेंस ये सब मिला लेंगे कि ठीक है, और बाकी सब चीज को भी इसी तरह आप उसका वाउचर से देख लेंगे कि जितना दिखा रहा है उसका एंट्री है कि नहीं, सारा लेजर्स जो बनाया गया है वो ठीक है कि नहीं। लेजर को कैसे देखते हैं कि सारा ठीक है कि नहीं, जैसे अगर एक लेजर है मेरा, मान लेते हैं परचेजेस, ठीक है, परचेजेस का बनाना पड़ता है लेजर, मतलब एक बस क्या होता है लेजर बनाने में, जैसे उस सॉफ्टवेयर में गए तो लेजर हमको बनाना है, ठीक है। तो जैसे उसके अंदर अगर टैली का बात करें तो अकाउंट्स होता है, फिर लेजर ऑप्शन रहता है, अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स को क्लिक किए तो लेजर आया, लेजर को क्लिक किए तो अलग अलग ऑप्शन आएगा, तो इसमें क्रिएट करते हैं, क्रिएट कि बनाना है हमको लेजर, तो अब आएगा, ठीक है, कि कौन सा बनाना है अकाउंट, किसके अंडर रहेगा, तो कौन सा अकाउंट बनाना है हमको तो परचेजेस बनाना है, तो परचेजेस क्या होता है, डायरेक्ट खर्चा होता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको डाल दिए, बस इतना ही करना रहता है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दिए। अब क्या होगा कि खुद से ये बन गया, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेंगे कि परचेजेस को वही अकाउंट, ये हम लोग चेक करते हैं कि सही अकाउंट में तो डाला है ना, सही जगह दिख तो रहा है ना, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है तो ये तो डायरेक्ट खर्चा है, तो ये तो ट्रेडिंग में दिखना चाहिए परचेजेस, यहाँ पे दिखना चाहिए टू परचेजेस, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मतलब क्या है, और दिख रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो मतलब क्या है, गड़बड़ कर दिए ये लोग, ये डायरेक्ट खर्चा को गलती से इनडायरेक्ट खर्चा दिखाया, तो इसमें इनडायरेक्ट खर्चा या इनकम रहता है और इसमें डायरेक्ट खर्चा या डायरेक्ट इनकम रहता है। तो ट्रेडिंग में डायरेक्ट खर्चा डायरेक्ट इनकम रहता है, इसमें इनडायरेक्ट रहता है। तो देखे कि अरे इस यहाँ पे तो एंट्री नहीं दिख रहा परचेजेस का, यहाँ दिख रहा है, तो हमको समझ में आ गया अरे ये तो गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे बताओ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किया हुआ है गलती से उसको किसमें बदल देंगे, फिर से जाके किसमें बदल देंगे, डायरेक्ट में। क्लियर हो गया सबको, यस सर। ठीक यस है। सर। जैसे यस सर। जैसे कैसे इसको कैसे बदलते हैं, कैसे बदलते हैं इस चीज को,
ठीक है, इस चीज को कैसे बदलते हैं, जैसे मोबाइल में आप मान लो कि किसी का नाम सेव किए हो, मान लो मेरा नाम सेव किए हो, ठीक है, तो आप मान लो अमित करके सेव कर दिए, ठीक है, तो सेव हो गया। तो उसी तरह ये परचेजेस सेव हो गया, कैसे, ये गलती से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए थे, तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो गलती से लिख दिए। तो आप सोचे नहीं नहीं, अमित नाम का तो बहुत सर होता है, बहुत नाम होता है, बहुत लोगों का नाम होता है, तो ऐसा लिखते हैं जिससे समझ में आए। तो आप फिर से गए मोबाइल में, ठीक है, और नाम को एडिट करते हो, किए हो कि नहीं, किसी का नाम एडिट बताओ कॉन्टैक्ट्स में, किए हैं सर। ठीक है। तो उसी तरह इसमें जाके फिर आप गए और इसमें क्या लिख दिए, जैसे अब लिख दिए अमित सर, ठीक है, या सन जेवियर्स कॉलेज अमित सर, ठीक है। तो अब इससे ये बस यही करना होता है, यही हम लोग देखे जाके, तो ये लेजर बनाए हैं, अच्छा अरे ये तो गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे एक बार, जैसे नाम को आप क्लिक किए वैसे ही इसको हम क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक कर दिए, अब क्लिक किए ना तो इसका अकाउंट खुल गया, ठीक है, वो भी चेंज करने का भी एक रहता है, तो वैसे भी चेंज किया। तो उसका अकाउंट जब हम उसमें गए तो उसमें हमको इनडायरेक्ट दिखा, तो इनडायरेक्ट को हम क्लिक करेंगे, उसको हटाना है तो अब उसको हटा के, ठीक है, अलग ऑप्शन आएगा तो उसमें डायरेक्ट खर्चा कर देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। यस हाँ, सर। इसी तरह अगर कुछ मान लेते हैं, इसी तरह हमको, तो ये तो हो गया किस तरह से लेजर को चेंज करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। उसी तरह क्या होता है कि हमको मान लो चेंज करना है, कोई जर्नल एंट्री ही गलत किया हुआ है, हम जाके देखें अरे तो जर्नल एंट्री ही गलत है, जैसे बिल्डिंग एक बन रहा था, ठीक है, बिल्डिंग एक बन रहा था, ठीक है, तो उसका, या छोड़ो, इससे इजी एग्जांपल लेते हैं, इससे इजी एग्जांपल दे देते हैं आपको, अच्छा चलो इसी से, अच्छा हाँ, इससे इजी कर देते हैं ताकि आपको इजी समझ में आए, ठीक है। मान लो ऑर्गेनाइजेशन का एक बाइक है, वो खराब हो गया, ठीक है, और वो उसका इंजन चेंज करना पड़ गया, ठीक है, तो इंजन चेंज करना पड़ गया, तो बिना इंजन के चलता बाइक, ठीक, अगर इंजन ही ठीक नहीं है तो चलेगा बाइक, नो सर। नहीं चलेगा। तो इंजन को हम जब चेंज कराना होगा तो अब बाइक का लाइफ बढ़ गया कि नहीं, अब चलेगा ना बाइक, ठीक है। यस तो सर। बड़ा खर्चा अगर हम करते हैं जिससे वो क्या होता है और अच्छा हो जाता है, जो मेरा फिक्स एसेट है, तो हम उसका खर्चा को ना किस में डालते हैं, उसी में डालते हैं, बाइक में ही डालेंगे, ठीक है, टू कैश। लेकिन गलती से ये नहीं जानते थे अकाउंटेंट, वो बोले वो तो हमेशा से खर्चा में डालते आ रहे थे, तो वो डाल दिए रिपेयर्स में, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस टू बैंक कर दिए, ठीक है, ठीक है, या बैंक ही मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी बैंक कर देते हैं, टू बैंक कर दिए, ठीक है, रिपेयर से मेंटेनेंस टू बैंक। हम जाके देखे अरे क्या हुआ था, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हम देखे, इंजन को यहाँ पे चेंज किया गया था, बिग इंजन, ये सब कुछ भी, तो हम देख लिया अरे तो बड़ा खर्चा है, और इससे तो ये है, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब मेरा ये क्या करेगा, मेरा कमाई को बढ़ाएगा या इस एसेट का लाइफ को बढ़ा देगा, तो ये वाला एंट्री किए हुए, तो हम क्या करेंगे, अब जाके बाइक की जगह ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस टू बैंक किए हुए, तो हम क्या करेंगे, रिपेयर इसमें इस बार क्लिक करेंगे, ठीक है, और ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, क्या लिख देंगे इसके जगह, क्या लिख देंगे बताइए, बाइक। बाइक। क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। तो ये दो एरिया होता है मेनली, तो एक तो क्या हो गया कि मेरा लेजर ही गलत बना हुआ है, ठीक है, लेजर किसके अंदर डाला हुआ वही अगर गलत है तो हम उसको चेंज कर दिए, ठीक है, एक तो ये है। और अगर जर्नल एंट्री ही गलत है तो जर्नल एंट्री पहले आता है हालांकि, ठीक है, तो जर्नल एंट्री ही को पहले देख लेके, जर्नल एंट्री अगर कोई दिख गया रही तो गड़बड़ है, तो जर्नल एंट्री को ही क्या किए, चेंज कर दिए, ठीक है। तो यही तो मेन चीज होता है, एक तो ये हो गया सबसे पहला चीज, ठीक है, और ये लेजर हो गया सेकेंड चीज। तो बस इसको चेंज किया, बाकी सब जगह तो खुद ही अपने आप ही ले लेता है, ठीक है, जैसे आप नाम चेंज किए तो हर जगह अपने आप लेगा कि नहीं, व्हाट्सएप में भी खुद से ले लेता है, नाम ले लेता है ना, यस ठीक है, मैसेज मैसेज भी करोगे तो मैसेज में भी खुद से ले लेता है वही नाम जो चेंज किए, होता है कि नहीं, होता है सर। होता है सर। तो बस वही चीज है कंप्यूटर में या कोई भी, इसीलिए तो स्मार्टफोन भी बोला जाता है ना, स्मार्ट है, ठीक है, कि अलग अलग काम है, ईमेल वीमेल सब कर लेते हो, ठीक है। चलो क्लियर हो गया सबको अब, यस सर। यस सर। यस हाँ, ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है।
इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये है ऑडिट कैसे करते हैं, एक्सप्लेन द ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स। ठीक है, तो किस तरह से ऑडिट करते हैं, देखो बुक में आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक है, या अलग टाइप से मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या किए, उसको इस तरह से कर दिया है ताकि ये आप इजीली समझ जाओ कि ऐसे होता है। ठीक है, तो बुक में इधर उधर का है, तो बुक से भी कुछ पॉइंट्स लिए, पर वहां से आप नहीं, वहां पे इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको, तो यहाँ से हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो ऑडिट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स, ठीक है, तो कैसे ऑडिट होता है जहाँ पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंट्स है। ठीक है, तो ऑडिट प्लानिंग प्रिपरेशन करते हैं, जैसे ऑडिट प्लानिंग करते थे उसी तरह इसका भी ऑडिट प्लानिंग होगा, किस तरह से हम करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा मेरा। तो ऑडिटर कंडक्ट कर सकते हैं ऑडिट ऑफ द ईडीपी सिस्टम। ठीक है, चेक करेंगे हम लोग कि सिस्टम तो ठीक है ना, मतलब पहले तो कंप्यूटर को ही चेक कर लेंगे, भाई कंप्यूटर तो ठीक चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ताकि ये हमको पता चल जाए कि एरर्स एंड फ्रॉड इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यही देखो यहाँ लिखा हुआ टेस्ट चेक करते हैं। टेस्ट चेक करते हैं मतलब खुद से एक दो चीज करके देखते हैं, जैसे हम अगर मोबाइल को देखना चाहें कि इसमें ठीक से होता है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि कोई चीज जैसे, तो वही हम एक फिर से एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करके देखेंगे कि जो हम लिखे हैं उसी नाम से क्रिएट हो रहा है कि सॉफ्टवेयर का कुछ गड़बड़ है, खुद ही कुछ अपने आप ले लेता है। ठीक है, तो एक टेस्ट चेक करेंगे हम, मतलब अपने से कुछ करके। ठीक है, देखो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेस्ट और डमी डाटा भी बोलते हैं। डमी डाटा मतलब या टेस्ट डाटा क्या हो गया कि जो असली नहीं है, हम बस उसको टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या किए कि हमको टेस्ट करना है, तो हम क्या किए कि जैसे एक एंट्री पास करके देख लिए कि क्या इसका इफेक्ट ये सही ले रहा है हर जगह। ठीक है, तो जैसे एक एंट्री पास कर दिए। ठीक है, क्या एंट्री, कोई भी एंट्री पास कर दिए, जैसे मान लो कि हम एंट्री कर दिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये हम एंट्री पास करके देखें। अब हम देखें कि 100 रुपया का हम ये एंट्री किए हैं, तो इससे जा रहा है कि नहीं, कैश में 100 रुपया कैश का लेजर में दिख रहा है कि नहीं कि बढ़ गया, और कैपिटल में भी दिख रहा है कि नहीं कि बढ़ गया। तो ये देख लिया, अरे हाँ ठीक तो ले रहा है, चलो ठीक है, मतलब गड़बड़ नहीं है। मतलब जहां जहां भी देखना चाहिए, यहाँ क्या चेक कर रहे हैं हम, कंप्यूटर को ही चेक कर रहे हैं कि कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ताकि हम ये समझ सके कि इसमें जितना एंट्री किया गया है उसका सही सही इफेक्ट लिया गया है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, फिर टेस्ट चेक देख लिए, फिर ऑडिटर फिर क्या देख सकते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स को देख सकते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं, मतलब कंट्रोल ओवर इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, मतलब इंटरनल कंट्रोल तो हम लोग देखे हैं, जो भी चीज प्लेस में होता है ताकि वहां पे गलती या फ्रॉड होने को जो रोकता है, जो सिस्टम ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करके रखती है ताकि रुके। तो हम ये देखेंगे, अरे इनपुट है, मतलब जो भी हम एंट्री कर रहे हैं कंप्यूटर में उसके ऊपर कंट्रोल है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो डिवाइस हर कोई छू रहे हैं या कंप्यूटर हर कोई छू रहे हैं, तो फिर तो हमको शक हो जाएगा, तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो। ठीक है, तो वो देखेंगे इनपुट। फिर जो इनपुट डिवाइस है वो ठीक है कि नहीं, सही से एंट्री लेता है कि नहीं, जैसे कीबोर्ड से एंट्री कर रहे हैं तो ठीक है कि नहीं, स्कैनर ठीक है कि नहीं। ठीक है, बारकोड स्कैनर। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग, मतलब अब वही जो एंट्री करके हम देखे, ये वाला एंट्री करके कि प्रोसेसिंग तो ठीक से कर रहा है ना, अगर हम ये एंट्री पास किए तो कैश बढ़ रहा है ना, कैपिटल बढ़ रहा है ना। ठीक है, ये देख लिए। ठीक है, फिर इसके और फिर क्या है, आउटपुट की, मतलब दिख तो रहा है हाँ कैश में 100 रुपया बढ़ गया और ये बढ़ गया, लेकिन जब इसका हम प्रिंट निकाल रहे हैं तो उसमें भी ये चीज शो हो रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि प्रिंट के समय कुछ और हो जा रहा है। ठीक है, या प्रिंट गड़बड़ तो नहीं निकलता है। ठीक है, मतलब ये तीनों चीज कंप्यूटर में, ये तीनों चीज सही से हो रहा है कि नहीं, मतलब इनपुट भी, प्रोसेसिंग भी, आउटपुट भी। और इससे जो रिलेटेड चीज है, मतलब कहीं स्टोर अगर हम कर रहे हैं डेटा को तो वो भी ठीक ठाक है कि नहीं, जैसे पेन ड्राइव में या ऑनलाइन कैसे भी। ठीक है, तो मतलब पूरा चीज को चेक कर लिया जाता है, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। तो कंप्यूटर में तो ये तीन चीज होता है, इसके अलावा अगर कुछ और भी है, जैसे डेटा को हम बैकअप लेके रखते हैं तो वो डिवाइस भी ठीक है कि नहीं, ये सब बाकी सारा चीज। ठीक है, तो रिलेटेड टू किससे, ईडीपी सिस्टम वाला से, तो ये तो बता दिए ताकि ये पता चल सके हम कितना हद तक इस पर निर्भर कर सकते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर निर्भर कर सकते हैं। फिर कंडक्टिंग कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, ठीक है, ये क्या होता है कि हम मेरा जो भी हमको क्या होता है कि ना, ऑडिट का एविडेंस
इकट्ठा करना होता है, जिसके बेसिस पे हम क्या कर सके, अपना राय दे सके। तो उसके लिए हमको प्रूफ का जरूरत होता है, ठीक है, प्रूफ कि हाँ ये सब हमको प्रूफ मिला है, या तो हाँ सब ठीक रहा या यहाँ यहाँ गड़बड़ हुआ। तो उसी के बेसिस पे तो हम अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे आप जो एग्जाम दिए CMA का, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो उसमें जहां जहां गलती होगा उसको हम काटेंगे, तब ना पता चलेगा यहाँ ये गड़बड़ किया, ये गलत कर दिया, ऑप्शन A था इसको B लिख दिया है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक तरह का प्रूफ हो गया कि नहीं कि आपका कॉपी चेक हो गया है। बताइए हुआ कि नहीं प्रूफ? हो गया सर। ठीक ओके है, सर। तो ऑडिटर कुछ काटते नहीं है, वो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं उसको कि यहाँ पे ये चीज गड़बड़ मिला, ये गड़बड़ मिला। ठीक है, तो ये हम लोग ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करते हैं सही सही और काफी मात्रा में, जिस पे भरोसा मतलब हम लोग करके अपना राय दे सके कि हम मेरे हिसाब से ये हुआ है। ठीक है, कि यहाँ यहाँ ये हमको गड़बड़ लगा है, तो उसका इसके कारण हम अपना ये राय दे रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर्स, ये क्या होता है, कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, जिसके बेसिस पर हम अपना क्या देते हैं, अपना राय देते हैं, प्रूफ इकट्ठा करते हैं, अनुपालन और पर्याप्त, ठीक है, प्रक्रियाओं का संचालन कर। ठीक है, मतलब जितना जरूरी है उतना टेस्ट करेंगे हम और सबूत इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे ऑडिट का सॉफ्टवेयर सब आता है, तो वो सॉफ्टवेयर जाके ऑर्गेनाइजेशन का कंप्यूटर में लगा दिए, वहां से कर लिए, या कुछ सॉफ्टवेयर उन्हीं का ही वहां पे भी है, या कोई अलग से सॉफ्टवेयर आता है ऑडिट का। ठीक है, तो हेल्प करते हैं। जैसे हम लोग मोबाइल में अलग अलग सॉफ्टवेयर डालते हैं ना, डालते हैं कि नहीं अपना काम, जैसे हमको पीडीएफ, आपका पीडीएफ आप भेजे, तो हमको पीडीएफ से चेक करना है, उसमें मार्क्स देना है। चलो एक दो आपको दिखा देते हैं वो कि चेक होता है कैसे। आप नहीं देखे हो ना पीडीएफ वाला हम कैसे चेक करते हैं? नहीं सर। अच्छा ठीक है, हम दिखा देते हैं आपको, देखो, ताकि आपको लगे कि हाँ चेक होता है, ऐसे ही मार्क्स नहीं दे देते हैं। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, कुछ कुछ चेक हो गया है। चलो इसका दिखा देते हैं। अरे ये क्या हो गया, देखो देखो, दिखा आपको, चेक हुआ ना? यस। ठीक है, चेक हुआ है, उसके बेसिस पर फिर मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह जो ऑडिटर भी रहते हैं, ठीक है, तो वो भी हम लोग अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं तो कोई ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है, या खुद से डेवलप कर लिए, या एक्सपर्ट्स का हेल्प से डेवलप कर लिए, ठीक है, ताकि इकट्ठा कर सके प्रूफ, जिस पर फिर हम लोग अपना राय दे सके। तो ऑडिटर इसके बाद अपना ओपिनियन देते हैं। ठीक है, इतना चेक कर लिया तो ओपिनियन देंगे। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में तो कोई भी ये मेथड यूज करते हैं, तो दो मेथड हो गया। ठीक है, एक क्या है, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, पहला मेथड है। ठीक है, ठीक है, ऑडिट के लिए ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल काम करते हैं। क्या करते हैं, सारा प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, एक ही बार में निकाल लिए प्रिंट आउट, जैसे सेल्स अकाउंट का, परचेजेस अकाउंट का, और फिर प्रिंट तो मेरे पास आ गया, अब उसको वाउचर से मिला लेंगे कि वाउचर है ये। ठीक है, उससे मिला लिए। ठीक है, तो इससे कंप्यूटर से ऑडिट हम नहीं किए, कंप्यूटर का क्या काम किए, बस प्रिंट आउट लिए ना, है कि नहीं बताओ, है ना, क्लियर है सबको? कंप्यूटर के अंदर जाके तो ऑडिट नहीं किए हम, तो बस प्रिंट आउट लिए और फिर क्या हो गया, हार्ड कॉपी मेरे पास आ गया, उससे ऑडिट कर दिए। क्लियर है? यस यस सर। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर, कंप्यूटर के इर्द गिर्द, मतलब आगे, मतलब मेन कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ क्या हुआ, प्रिंट आउट के लिए, कंप्यूटर के द्वारा ऑडिट नहीं किया गया। दूसरा मेथड है कंप्यूटर के द्वारा ऑडिट करना, मतलब कंप्यूटर का यूज करके ऑडिट करना, जैसे आपको हम बताए। ठीक है, कुछ कुछ, ठीक है, कि कंप्यूटर के अंदर मतलब देखे कंप्यूटर ठीक से चल रहा है कि नहीं, ये फिर एंट्री ठीक से हो रहा है कि नहीं, सारा चीज सही से हो रहा है कि नहीं, इनपुट ये सब कंट्रोल कंट्रोल है कि नहीं, तो ये सब तो ऐसे भी चेक करेंगे। ठीक है, तो जब कंप्यूटर में ही चेक कर ले हम, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर। क्लियर हो गया? यस। ठीक है, कंप्यूटर का यूज हम कर लिए प्रूफ को इकट्ठा करने के लिए, प्रक्रिया उसी के अंदर हम कर दिए। ठीक है, तो ये हिंदी वालों के लिए भी है नीचे। ठीक है, देखो, चलो, तो ये हो गया। ठीक है, देखो पिछले बार का जो मेहनत था सब काम आ रहा है इस बार।
ठीक है, बुक का ज़रूरत ही नहीं पड़ रहा है अभी तक, ठीक है, जहाँ पड़ेगा हम बता देंगे, यहाँ तक तो अभी नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, हो सकता नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादातर चांस है नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो इसलिए हम बोले थे बुक का सोचना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हम लोग का। हाँ, बताइए किन्हीं को कुछ बोलना है या पूछना है? कुछ बोलना है या पूछना है? ठीक है, थैंक यू सबको। अच्छा, 1 मिनट और रुकिए, आप लोग का क्लास है क्या? और ये अनूप सर का नहीं है, अनूप सर का कितना बजे क्लास होता था? 10 बजे से सर। अरे मेरा तो क्लास है 10 बजे। अच्छा, चलिए, और 11 बजे से कोई क्लास है? नहीं होता है। नो सर। नहीं होता है। अच्छा, कोई बात नहीं, अगर लेना होगा तो हम आपको 10 मिनट पहले बता देंगे, ठीक है? यस। ठीक है, चलिए, वैसे ज़्यादा चांस है नहीं होगा, लेकिन लेना होगा तो हम बता देंगे आपको, ठीक है? चलिए, थैंक यू सबको। थैंक यू Thank you. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, सबको थैंक यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू।